बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वारिस महमूद है। आज मैं आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के तारीखी अल्फाज बताता हूँ जो आपके दिल के दरवाजे और दिमाग की खिड़कियों को खोल के रख देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ये कौल बहुत मशहूर है जो अपने अंदर बहुत से मानी समोए हुए है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ये फरमाया था कि ये मैं नहीं जानता कि इस्लाम तलवार से फैला है या इखलाक से, पर इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार बहुत ज्यादा जरूरी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा गया कि आप बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पता क्या तारीखी अल्फाज थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े तारीखी अल्फाज कहे कि मेरे सर पर जो दस्तार रख दी है मैं उसके काबिल नहीं था। इस दस्तार का हक अदा करने के लिए मैंने अपने आराम और अपनी नींद को खत्म कर दिया है। क्या आप मुझे उस जगह पर नहीं लेकर जाते जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि जहां रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहां दो चीजें जरूर सस्ती हो जाती हैं, और ये मेरे हुक्मरानों से जरूर शेयर कीजिएगा पाकिस्तानियों। वो कहते हैं दो चीजें सस्ती हो जाती हैं, एक औरत की इज्जत और दूसरी मर्द की गैरत। अल्लाह ताला हमें जज्बा ईमानी और गैरत अता फरमाए। दोस्तों याद रखिएगा, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र पहुंचा तो मिस्र के शहनशाह ने उनके लिए रास्ते में इस्तकबाल के लिए फूलों की पत्तियां बिछा दी, जो हमारे वज़रा फूलों की पत्तियों पर चल कर आते हैं। तो देखिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने क्या कहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर पाँव को पीछे कर दिया और कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ फूलों की पत्तियां मसल्ले नहीं आया, मुसलमानों की जिंदगियां फूलों की सेज नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि सलीबी सल्तनत उस्मानिया को बेदर्दी से काट रहे हैं और हमने इधर फूलों की पत्तियों के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी ही बच्चियों को बेपर्दा करके उनकी इज्जतें रोल डाली हैं। मेरी नजरें वो बताते हैं कि फलस्तीन पर लगी हुई हैं, और तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवाना चाहते हो। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने गुस्ताखे रसूल रेजिनोल्ड को कत्ल कर दिया। उसने कुछ मुसलमानों को पकड़ा था और उनको कहा था कि तुमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान रखते हो तुम उसे क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हें आकर यहाँ से हमसे छुड़ा कर ले जाए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जब ये बात पता चली तो उसने कसम खाकर कहा कि इस गुस्ताखे रसूल को मैं ही कत्ल करूंगा। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसकी तमाम बदअमालियां सुनाई गिनवाई और फिर भी ये कहा कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मदद चाहता हूँ, और फिर आपने उसका सर कलम कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हुआ तो खजाने में तजदीद व तकफीन के लिए रकम नहीं थी। 600 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र कुशाई की गई तो आपका जिस्म तरोताज़ा था कि जैसे अभी दफनाया हो। वो अहले ईमान और गुलामान मुस्तफ़ा थे, और आजकल के हुक्मरानों को देख लें कि वो अरबों खरबों पति हो गए हैं, लेकिन उनकी हिर्स फिर भी खत्म नहीं होती। और अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा कोई हुक्मरान, नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। मेरे अल्लाह पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्कत बना, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो गैर हैं, ये जो मगरिब के हुक्मरान हैं हमारी तरफ देखते हैं, अल्लाह ताला हमें एक बागैरत जज्बा सरशानी से हुक्मरान अता फरमा कि जब ये उंगली उठाएं हमारी तरफ वो उंगली काट के फेंक दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।